क्योंकि हमने 8 हफ्ते बताए हैं और आपने 4 या 6, उसका मतलब ये नहीं है. इट्स अबाउट व्हाट यू हैव डन. ये पता लगा मुझे. और जैसे अभी वाली आपने बात बोली कि टक्कर देने वाली, तो मेरी डेफिनेशन उसकी थोड़ी अलग है. अब देखो, यहाँ पे कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है. हाँ, करेक्ट. सबके पास फ्रीडम है. अब सपोज अगर ये वाली चीज़ होती कि मान लो पूजा जी को टक्कर दी इसने, कैसे टक्कर दी कि कोई नहीं बोल पा रहा और इसने बोला, एक डेफिनेशन ही होगी. मेरे हिसाब से मेरी डेफिनेशन ये है कि टक्कर मैं ऐसे मानता कि मान लो आपके पास कोई हिचकिचा रहा बना, तो इसके पास भी जाने से हिचकिचा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल. कि भाई अभिषेक से बात करोगे, मुश्किल है बात करना. तो मेरे हिसाब से वो टक्कर इस घर में, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी के साथ भी भिड़ सकता. करेक्ट. नहीं, दैट्स वेरी ट्रू. ऐसा नहीं है, मैं इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ. ये एक तुम कंफर्ट जोन देते हो लोगों को, मे बी एक ऑरा की, जैसे मैंने पूजा दी को बोला था, एक ऑरा की बात होती है. ठीक है, तो मैंने उनको बोला खत्म हो गए. वो ऑरा है जो आपके अराउंड है, जो जहाँ लोग हिचकिचाने से डरते हैं. जैसे मैंने बहुत लोग बोले कि हम नहीं बोल पाते, तो उस मोमेंट पे जैसे मैंने बोला था कि बाहर से बोलना बहुत आसान है कि अरे यार इस मोमेंट पे यार ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस घर में सब गलत है एक मोमेंट पे. तो वहाँ अगर आपको लगता है कि जब 8 बंदों को लग रहा है कि गलत है सामने वाला और 8 में से कोई नहीं बोला, एक ही उठ के बोला, तो वो टक्कर देना नहीं कहते. एक वो होता है कि इंसान दम रखता है वहाँ बोलने का जहाँ जरूरी था. नहीं, दैट्स ट्रू अभिषेक. मगर देखो, मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर एक बंदे से कोई हिचकिचा रहा बात करने से, तो दूसरे से हिचकिचाएगा तो वो टक्कर हुई. ये कौन सा लॉजिक हो? एक बंदा शायद मैं टक्कर का नहीं, वो नहीं कह रहा है. वो कंफर्ट जोन शायद. दैट्स नॉट व्हाट ही इज सेइंग. दैट्स नॉट व्हाट ही इज सेइंग. आपको याद है कि जब ही आपने मुझे एग्जांपल दी थी कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ी बात कही कि जब इस सच को आप एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये बात मैंने आप सबको पहले भी कहा था, तो फिर इट्स वर्स देन अ लाई. मगर उन्होंने एक और बात कही थी कि हाँ, कि सबको सुनाना मगर खुद सुनना. बिल्कुल. तो आई थिंक आपके अंदर अभी शायद वो फीलिंग और आई है कि आप सुन पाते हैं, और पहले आप नहीं सुन पाते थे क्योंकि आपकी भी लिमिटेशंस, मैं बोलती हूँ हम सबकी लिमिटेशंस है लाइफ में, मगर शायद देखो इनसिक्योरिटी में हम सबकी कुछ और बाहर निकलता है. जैसे कल मैंने उसको कहा, ऐसे प्लीज़ अंडरस्टैंड यार कि आप एक जोन में हो जब भी आप अभी टॉप 3 फाइनलिस्ट में आप हैं, तो अगर चाहे मैं इसको तो इंक्लूड ही नहीं करूँगी क्योंकि आई फील कि ये अलग किस्म का है बंदा. दैट्स व्हाई आई इंस्टेंटली लाइक्ड हिम. इज कि चाहे मनीषा हो या जिया हो, अंदर एक फीलिंग है ना कि वी डिजर्व टू बी, बट विल वी मेक इट टू द टॉप 5. तो फिर वो बिहेवियर पैटर्न्स कभी कभी इंसान के लाउड हो जाते हैं. ऐसे हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये टाइम है, शायद वोटिंग लाइफ बंद हो जाएंगे, कुछ कर देते. वो आती है फीलिंग. ये आई टोल्ड यू दिस, राइट? So I said don't forget that you are sitting in that position. आप उस पोजीशन में हैं, तो फिर इनसिक्योरिटी कहाँ की? जैसे मैंने आज उसको बोला, I said यार अभी इसके बाद भी अगर आपको फिर वैलिडेशन चाहिए तो फिर there's a problem somewhere, क्योंकि अभी now you have reached एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं आप जहाँ पे आप आए थे शुरुआत से. सबके अंदर ये फीलिंग थी कि आप ज़्यादा नहीं टिकने वाले हो, मगर आप टॉप 3 फाइनलिस्ट में हो यार. तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे लिए वो जीत होती कि आई मेड इट सो फार. भी इसके बाद जो होता है वो तो अभी यूनिवर्स पे छोड़ दो. बट आई एग्री विथ यू कि बात हर बार ये नहीं होती है कि मैंने तो बोल दी. बात ये भी होती है कि आप नहीं बोलते हैं कभी कभी. जैसे अगर मैं एवरेज इंसानों की तरह थी इस घर में, तो वो सैटरडे के एपिसोड के बाद में मैं बहुत कुछ बोलती हूँ आपको, ये प्रूव करने के लिए कि देखो. बट आई डिडंट फील द नीड बिकॉज आई फेल्ट कि जो बोलना था आपको बोला गया. एंड आई थिंक कि आपके अंदर कुछ टर्न हुआ. जैसे आपने बाहर एक बहुत बड़ी बात बोली, यू सेड मैंने यार ये जीत का बर्डन अपने शोल्डर कंधे से मैंने उतार दी. यू सेड दैट टू मी, विच इज़ वाई आप रिलैक्स हो गए हो.
एटलीस्ट इन द लास्ट 3 days उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी और रिलैक्स्ड हो गई है. करेक्ट. एंड जैसे इसने मुझे कहा कि मैं बाहर से जब ये आया मुझे लगा कि मैं आपकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी, बट आई हैव कम हियर एंड आई हैव रियलाइज कि इट्स समथिंग एल्स. तो दैट्स इट. क्या हो गया इतना ऐसा चेहरा बैंड के क्यों बना रही हो यार? उसका बनेगा वो क्या बोलते हैं आप लोग, मीम गिफ, पता नहीं क्या क्या शब्द है यार. ये सब शब्द नहीं थे 90s में. जेएफ का फुल फॉर्म क्या है? और मैं एक और चीज़ मानती हूँ कि लोग डरते हैं. किस चीज़ से डरते हैं? क्या डरते हैं? आई डोंट थिंक कि मैं देयर इज़ नॉट वन पर्सन हियर जो ये कह सकता है कि मैं उनको उनके लेवल पे उनकी इमोशनल कैपेसिटी में जाके मिली नहीं हूँ. नॉट वन सिंगल पर्सन. बिसाइड पुनीत सुपरस्टार के साथ भी मैंने बात की थी यहाँ पे और आप थे उस टेबल पे. मैं उसको मंच से देखी, मैंने उसको यही बोली सर आप अलग इंसान हो यार. आप वहाँ पे शायद वो डरे हुए थे, आप इनसिक्योर थे तो आप बातें कर रहे थे. नाउ यू चिल्ड आउट, यू रिलैक्स्ड. ओह ब्लैक एंड वाइट, आई लाइक इट, वेरी नाइस. अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. ये टॉप ज्यादा अच्छा लग रहा है ना उससे मैंने पहले बार तो देखा नहीं. तो ये टॉप ना बहुत दिन से रखा हुआ था, हम कभी पहने नहीं. अच्छा है. पहन लेते. ब्लैक एंड व्हाइट. ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन अच्छा है. सही है ना? ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है. मेरा भी. 4 टॉप बदलने के बाद फिर लास्ट में मेरा ये व्हाइट फाइनल हुआ. अच्छा ना? तू चश्मा पहना. पहले 4 क्या थे? हम दिख रहे हैं. नहीं यार, ब्लैक ब्लर दिख रहा है. लेंस पहना है अभी. हम दिख इतना रहे हैं. दिखता है मुझे, बहुत फर्क नहीं दिखता. अच्छा इतना दिखता है. हाँ ठीक है. अच्छे कलर पहने आपने, ब्लैक एंड व्हाइट. थैंक यू. हाय.